दोस्तों, ये कहानी है एक लालची जमींदार की, जिसे जमीन की भूख ने इतना अंधा बना दिया था कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, अपना जीवन। अंत में उसे सिर्फ उतनी ही जमीन मिली जितना उसके शरीर को दफनाने के लिए काफी थी। बेतवा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव राजापुर था। उस गांव का जमींदार मोहन बहुत ही लालची जमींदार था। लालच के आगे उसे कोई बात सूझती ही नहीं थी, चाहे कोई अपना सगा ही क्यों ना हो। उसके पास पहले से ही बहुत जमीन थी, लेकिन जमीन से उसका मन कभी नहीं भरा। जितना मिलता उसे उससे ज्यादा चाहिए होता। गांव वाले उसकी इसी आदत से परेशान रहते थे। एक बार दूसरे गांव में जियावन लाल नाम के एक जमींदार की कुछ बंजर जमीन थी। वो जमींदार अजीबोगरीब खेलों का बहुत शौकीन था। इसी का आनंद लेने के लिए उसने अगल बगल के सभी गांव के लोगों को चौपाल में इकट्ठा किया और घोषणा की, हम एक प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। जो भी इसे जीत जाएगा उसे उतनी जमीन मिलेगी जितनी वो एक दिन में नाप सके। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लेकिन जियावन लाल ने एक शर्त भी रखी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति सूर्योदय से दौड़ना शुरू करेगा और सूर्यास्त तक जितनी जमीन घेर कर वापस अपने शुरुआती स्थान पर लौट आएगा, वहां तक जमीन उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर वो सूर्यास्त तक वापस नहीं पहुंच पाया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। यह सुनकर सभी लोग चुप हो गए। शर्त आसान नहीं थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरे दिन दौड़ सके। लेकिन जमींदार मोहन की आंखों में लालच चमक उठा। वो तुरंत बोला, मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही प्रतियोगिता शुरू हुई। जमींदार ने थोड़ा भोजन और पानी साथ लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो तेज कदमों से चला। खेत, पेड़, नदियां पार करता हुआ वो आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसके मन में एक ही विचार था, और जमीन, और जमीन। कुछ ही समय बाद सूरज तेज हो गया। गर्मी बढ़ने लगी। उसे प्यास लगी। उसने पानी की बोतल की ओर देखा, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं रुक गया तो कम जमीन मिलेगी। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। वो आगे बढ़ता गया। दोपहर तक वो बहुत थक चुका था। भूख से पेट जल रहा था। उसने भोजन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। नहीं, अभी नहीं, पहले थोड़ा और जमीन नाप लूं। उसका लालच उसे आगे धकेलता रहा। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि वो बहुत दूर आ चुका है। अब उसे वापस लौटना होगा। उसने जल्दी से पानी और खाने का थैला फेंका, वापस मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। अब उसकी सांसें तेज हो गई थीं, पैर कांप रहे थे, शरीर जवाब देने लगा था। लेकिन उसके मन में डर था, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो सब कुछ खो दूंगा। वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। उसकी किरणें फीकी पड़ने लगीं। जमींदार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब वो लगभग गिरते पड़ते आगे बढ़ रहा था। उसका गला सूख चुका था। सांसें टूट रही थीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गांव के लोग दूर से उसे आते देख रहे थे। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसका शरीर जवाब दे गया। वो अंतिम स्थान से कुछ ही कदम दूर था कि अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग दौड़कर उसके पास आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं और पश्चिम में सूरज भी डूब चुका था। अंत में उसे मिली सिर्फ उतनी जमीन जितनी उसके शरीर को दफनाने के लिए चाहिए थी। सीख: लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी चीज, अपनी जान भी खो देता है। संतोष ही सच्चा सुख है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।